कभी आपने सोचा है कि आखिर चुनाव के एन पहले जो समाजवादी पार्टी के करीबी चेहरे थे, जो समाजवादी पार्टी में बड़े चेहरे थे, उन्होंने खुद को सपा से अलग क्यों कर लिया? स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों अलग हो गए? क्यों पल्लवी पटेल से रिश्ता टूट गया? क्यों महान दल के केशव देव मौर्य इन दिनों बेहद खफा हैं? दरअसल पता यह चला है कि ये सभी बड़े नेता, ऐसे वो तमाम नेता जो ओबीसी या यूं कहें पीडीए मिलकर के बनाते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, जिसमें सलीम शेरवानी भी शामिल है, ऐसे तमाम नेताओं ने आखिर खुद को क्यों अखिलेश यादव से अलग किया? वो भी तब ये जानते हुए कि ये दो ध्रुवीय चुनाव है, यानी कि या तो बीजेपी के समर्थन में या बीजेपी के विरोध में, और बीजेपी के विरोध में अगर कोई धुरी है तो वो खुद अखिलेश यादव है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन तमाम नेताओं ने चुनाव के एंड पहले अपने लिए अलग राह चुना? क्या इन्हें मालूम था कि ये अलग राह जाएंगे तो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? दरअसल एक खबर ये आ रही है कि इन नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, उनके पति पंकज निरंजन, इसके अलावा देखा जाए तो सलीम शेरवानी, महान दल के केशव देव मौर्य, ये सभी पीडीए के तहत आते हैं, सभी बड़े चेहरे हैं। और इन चेहरों ने एक तरीके से एक पैरेलल पीडीए बनाने की कोशिश की। और ये बात तब की है जब कांग्रेस और सपा की बातचीत बन नहीं पा रही थी। तब ये कोशिश हो रही थी कि एक और पैरेलल समानांतर पीडीए बनाकर चला जाए, और अगर अखिलेश यादव से गठबंधन नहीं होता तो इन नेताओं के बने हुए ग्रुप के साथ कांग्रेस पार्टी अलायंस कर ले। ये एक भीतर की बात है, और इस बात को लेकर के बात काफी सीरियस लेवल तक पहुंच गई थी। और बात उस सीरियस लेवल पे पहुंच गई थी कि अगर कांग्रेस और सपा का गठबंधन नहीं हो पाया तो कांग्रेस पार्टी इन तमाम नेताओं को साथ लेकर एक अलग गठबंधन बना सकती है। और इस गठबंधन में वो तमाम नेता होंगे जो एक दल के रूप में सामने आएंगे और फिर कांग्रेस पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करेंगे। लेकिन यहां जो इंडिया गठबंधन के बड़े घटक हैं अलग अलग राज्यों में, उन्होंने अपना फुट डाउन किया। उन्होंने समझाया कि बगैर अखिलेश यादव के किसी गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो कांग्रेस पार्टी को मजबूरन अखिलेश यादव के साथ 17 सीटें माननी पड़ी। यह तब की बात है जब अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो पा रहा था। तब एक विकल्प के तौर पर इन सभी नेताओं को आगे किया जा रहा था, और ये सभी नेता कांग्रेस के खेमे में जाने को तैयार बैठे थे। यहां तक कि कुछ नेताओं ने अपनी लिस्ट तक कांग्रेस पार्टी को दे दी थी कि उनके पास इतने चेहरे हैं और इतनी सीटों पर वो लड़ेंगे। लेकिन अखिलेश यादव और कांग्रेस के का गठबंधन होते ही इनका खेल खत्म हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था और उनकी कोशिश थी कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, लेकिन जैसे ही गठबंधन हुआ उनकी कहानी खत्म हो गई। पल्लवी पटेल भी कांग्रेस के साथ थीं, कांग्रेस के साथ जुड़ी, कांग्रेस के साथ अखिलेश के साथ साथ दिखीं, लेकिन वो तब था जब कांग्रेस और अखिलेश का गठबंधन शायद नहीं होता। लेकिन जब दोनों का गठबंधन हो गया तो फिर इनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। और यही वजह है कि आज अखिलेश यादव ने अपना गठबंधन एक तरीके से खत्म कर लिया, और ये सभी नेता, चाहे सलीम शेरवानी हो, चाहे पल्लवी पटेल हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, केशव देव मौर्य हो, ये सब न इधर के रहे हैं न उधर के। अब इन्हें या तो अकेले लड़ना पड़ेगा या फिर किसी तरीके का समझौता करना पड़ेगा। अखिलेश यादव फिलहाल इन तमाम नेताओं में से किसी से सीधे संपर्क में नहीं है, और अगर कोई दोबारा आता है तो फिर इनकी शर्तों पर आना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी ऐसी बात है जिसे माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक उत्तर प्रदेश में अखिलेश से इतर एक पैरेलल पीडीए नेताओं की एक दल समूह चाहती थी, जिसके जरिए वो उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को बढ़ा सके और जिसके जरिए वो चुनाव में भी जा सके। लेकिन सारी बाजी पलट गई, खेल खत्म हो गया, क्योंकि
बेशक दबाव में ही सही, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव से गठबंधन करना पड़ा। और ऐसे में ये सब नेता अब गठबंधन से भी बाहर हैं, पार्टी से भी बाहर हैं, और फिलहाल 2024 के लिए तो कहीं कोई प्लेयर दिख ही नहीं रहे। तो ये एक अंदर की ऐसी बात है जिसने कई नेताओं का खेल इस 2024 के लिए खराब कर दिया है। अब देखना यह है कि आखिर इन तमाम दलों और नेताओं की रणनीति आने वाले वक्त में यानी 2024 के इस चुनाव में होती क्या है।